आज आवश्यकता इस बात की है कि ज्योतिष जैसे पवित्र ज्ञान को पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सम्मुख रखा जाए, ताकि ये जन कल्याण का माध्यम बने, न कि भ्रम या भय का कारण बने। इसमें भी बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे कभी कभी स्वाभिमान और अभिमान, स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाए, बहुत पतली रेखा होती है। उसी प्रकार से यहां भी कोई भ्रम या भय का कारण न ले, बल्कि सबके प्रोत्साहन के लिए बने, सबकी अच्छाई के लिए बने, सबको कमल घनश्याला जी ने जैसा कहा सबको छाता उड़ाने के लिए बने। तो मैं समझता हूं कि इसका जो है और ज्यादा हमारी प्राचीन विधा का जो विधाई हमारे ऋषि मुनियों के रूप हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दी है, इस विधा को और हमें उपयोग में और अच्छा हम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, दर्शन है, ज्ञान है, विज्ञान है, उन सभी से परिचित हो रही है, हमारी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी सरकार देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। हमने जहां एक और यहीं देहरादून में भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है। वहीं हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे राज्य के दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापना की दिशा में भी काम कर रहे हैं। जल्दी इसकी स्थापना भी हम करेंगे। हमारे राज्य में ज्योतिष विद्या को बढ़ावा देने के लिए हमने उत्तराखंड ज्योतिष परिषद का गठन किया है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी आने वाली हमारी इस प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान को समझे और इसका लाभ उठाकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके, अपने जीवन को सही डायरेक्शन में ले जा सके। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग अनुसंधान, नवाचार, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इस हमारी प्राचीन विधा को बहुत गहराई से समझें। यदि युवा विद्वान इस क्षेत्र में आगे आएंगे तो ये ज्योतिष न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच में भी बहुत बड़े स्तर पर स्थापित होगा, वैश्विक मंच पर भी स्थापित होगा और इसकी जिम्मेदारी भी आप सभी को है। जैसे हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी ऐसी विधाएं जो अमृत के समान है, वो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की है। आने वाले समय में हमारे युवा भी इस विधा को अपनाएं और वैश्विक मंचों पर इसका बृहद रूप से इसको स्थापित करने के लिए काम करें। साथ ही मैं उपस्थित आप सभी से यह भी कहना चाहता हूं, यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपने गहन ज्ञान, अनुभव और सोच को इस नई पीढ़ी के साथ अधिक से अधिक साझा करने का भी प्रयास करें। और वैसे तो मैंने जितना समझा है, जो भी मैं समझता हूँ छोटा सा ज्ञान जो मेरे पास है, कि ज्ञान विद्या ये जितना हम बांटेंगे, जितना हम लोगों को देंगे, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। कई बार कुछ लोगों के मन में ये होता है कि ये विद्या मेरे पास ही रहनी चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर ये बोलना नहीं चाहता, इतने हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, पूज्य आचार्य, पूज्य हमारे चिदानंद जी यहाँ पर हैं, तो मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ बोलने की। तो ये जब हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, तो जितने लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें कहीं ना कहीं भगवान आपको माध्यम बनाता है, तो आप तो स्वयं ही आगे बढ़ जाते हैं। जब लोग आगे बढ़ते हैं तो आप तो स्वयं ही आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये प्राचीन विधा न केवल सुरक्षित रह सके और नई पीढ़ी तक पहुंचकर आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा में आयोजित हो रहा ये ज्योतिष महाकुंभ हमारी इसी प्राचीन विधा को अनुसंधान, विज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ
जोड़कर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और इसमें इस ज्ञान महाकुंभ का बहुत बड़ा योगदान होगा। और भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को भी सिद्धि तक पहुंचाने में ये बहुत सहायक होगा। इसी विश्वास के साथ इस ज्योतिष महाकुंभ में पधारकर अपने ज्ञान के प्रकाश से इस आयोजन को आलोकित करने वाले आप सभी ज्योतिषाचार्यों का पुनः अभिनंदन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए और अमर उजाला का बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने ये शानदार आयोजन लगातार 8वां महाकुंभ यहाँ पर आयोजित किया है, उसके लिए मैं उनको पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। श्री अनूप वाजपेयी जी को, प्रवीण शर्मा जी को, विनीत मिश्रा जी को, राजेश राठौर जी, विनोद सिंह जी, भूपेन्द्र राणा जी, सनी सक्सेना जी, नितिन नेगी जी और सभी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर